हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। तो और से मुस्कान करते हैं आगे बात दोस्तों। स्टार्ट करता हूं दोस्तों आर पार की सीरीज। आर पार की सीरीज से 5 क्वेश्चन दिखाए जाते हैं आपको डेली। बात करते हैं 5 क्वेश्चन की। स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोट के साथ में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मौत से चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा कद की तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मंजिल की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। डिकिंसोनिया जीव जीवाश्म में किस राज्य में हाल ही में मिले हैं? सीधा क्वेश्चन है, करंट का पहले बोल रहा हूं। करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। कैसा है देखो। पहला पकड़ो डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया है क्या? एक जीवाश्म है। क्या है? जीवाश्म है। पहले प्रश्न को पढ़ो। डिकिंसोनिया जीव जीवाश्म किस राज्य में हाल ही में मिले हैं? हाल ही का मतलब एक करंट का तो क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक में डाल के इसको भेज दिया। देखो, डिकिंसोनिया जीवाश्म मिले हैं भीम भेटका के अंदर, लेकिन भीम भेटका कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। सीधा क्वेश्चन निकलेगा, डिकिंसोनिया जीवाश्म हाल ही में किस राज्य में मिले हैं? अगर वहां पे राज्य का नाम मध्य प्रदेश नहीं हो और भीमबेटका दिया हुआ हो तो भीमबेटका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भीमबेटका के अंदर ही मिला है, लेकिन भीमबेटका मध्य प्रदेश से पड़ता है। जिस प्रकार राजस्थान में कोई चीज हो लेकिन जयपुर में मिले और वहां पे जयपुर का नाम ना के राजस्थान का नाम है तो राजस्थान को टिक करना होता है, उसी प्रकार ये भी वैसा ही है। आगे क्वेश्चन, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन क्या था? डिकिंसोनिया जीवाश्म किस राज्य में मिला? मध्य प्रदेश भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी। अपन ने उस सोलिपोड डायनासोर को देखे थे, जीवाश्म मिला था सोलिपोड डायनासोर के, बताओ कहां पे मिले थे? सोलिपोड डायनासोर को पहले थे पैलियोंटोलॉजी बोला था वहां से। अगला क्वेश्चन, पहली इमरजेंसी। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप कहां पे स्थापित की जा रही है? पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप किस राज्य में स्थापित की जा रही है? महारो राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर क्या स्थापित की जा रही है? पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप। अगला क्वेश्चन, केटली मछली किस राज्य की राज्य मछली है? हाल ही में बताई गई ये चीजें। सिक्किम राज्य की राज्य मछली कौन है? केटली मछली है, हाल ही में चर्चा में आई इसलिए लेके आया। अगला क्वेश्चन, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से आता है। किससे आता है? हॉकी से आता है। मैं इस खेल के अंदर क्यों क्वेश्चन ऐड करके लेके आया हूं? वैसे इंपॉर्टेंट खेल नहीं है इसका क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वंदना कटारिया को। और वंदना कटारिया किस खेल से संबंध आता है? हॉकी से संबंध आता है वंदना कटारिया का। 5 क्वेश्चन थे, सीधे के सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन है, सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। ताजा करंट के क्वेश्चन थे, इस रेटिंग में बना के लेके आया हूं, सीधा पेपर में पूछेगा। बात करते हैं मेघालय के राज्य दर्शन की, आगे बात करते हैं। देखो भाई, बात करते हैं मेघालय के राज्य दर्शन की। राज्य दर्शन किस राज्य का है? मेघालय का। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहां से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पहले आता है मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा। मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? सीधा पेपर में पूछ सकता है।
कि मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट से बताइए। शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अब इस शेख हसीना तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। मुझे अगला क्वेश्चन का आंसर दो। बांग्लादेश के पितामह किसे कहते हैं? जिसे किस बंदूक एक उपाधि भी दी गई थी, कौन सी थी? उस उपाधि का नाम भी बताओ। जिस व्यक्ति का नाम पितामह है बांग्लादेश के कहते हैं, उसी व्यक्ति को। शेख हसीना जुल्फवाली जो है, इसके पापा जो है उसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश के पितामह कहा जाता है। उन्हें बग बंधु की उपाधि भी दी गई थी। उनका नाम बताओ फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं। जो मेघालय है वो कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 2 राज्यों से सीमा बनाता है। फटाफट से बताओ। मेघालय 2 राज्यों से सीमा बनाता है। एक तो मैं बताता हूं असम, और एक नाम और बताना। फटाफट से नाम बताओ। एक तो नाम आ गया असम, और एक आएगा दीदी की नगरी से आएगा। फटाफट से छाप दो। देखिए एक तो असम आएगा, अगला नाम आएगा पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, और डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पढ़ा दिया आपको, 28 सितंबर की महामैराथन में पढ़ाया था। फटाफट से इसका आंसर दो। खेला होवे दिवस किससे आप संबंध आता है? किस राज्य से? पश्चिम बंगाल से संबंध आता है। आगे बात करते हैं इसकी राज व्यवस्था की। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन इसी तरीके से चलेगा। पूरे पढ़ाने के तरीके से पढ़ा रहा हूं, जितना वहां पढ़ाया था उससे बेटर ही दे रहा हूं वापस। कुछ चेंजिंग है तो चेंजिंग वगैरह कर रहा हूं। बात करते हैं राज व्यवस्था की। कुछ भी चेंज नहीं है मेघालय में, वो का वो जो पढ़ाया था वही है। राज्यपाल चेंज नहीं है, मुख्यमंत्री भी चेंज नहीं है। बात करते हैं मेघालय की राज्य व्यवस्था की। मेघालय की राज्य व्यवस्था देखो क्या राज्य व्यवस्था है। सबसे पहले आती है राजधानी। फटाफट से इसकी राजधानी बताइएगा। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी। शिलोंग को कौन सी स्मार्ट सिटी कहते हैं? फटाफट से बताओ। बताओ फटाफट से। शिलोंग को कौन सी स्मार्ट सिटी? अरे भाई बताया था, सोवी स्मार्ट सिटी शिलोंग। और शिलोंग किसकी राजधानी? मेघालय की राजधानी। बताया था कि नहीं बताया था? फटाफट से बताओ। अब आगे बात करते हैं इसके राज्यपाल की, कि मेघालय में राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री, जिसे आप सीएम कहते हो, चीफ मिनिस्टर, वो कौन है? राज्यपाल कौन है? फटाफट से। अरे पहले वाले मलिक जी है, सत्यपाल मलिक। पहले वाले ही मलिक साहब सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर कोनरेड संगमा। कोनरेड संगमा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोनरेड संगमा। ये ना पूछ के इनकी पार्टी का नाम पूछेगा। एनपीपी पार्टी से आते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी। लिख लो इसको, नेशनल पीपुल्स पार्टी से कौन है? कोनरेड संगमा। लेकिन पूछेगा किसके मुख्यमंत्री है? मेघालय के मुख्यमंत्री। राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी है। सोवी स्मार्ट सिटी शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी? मेघालय की राजधानी।
बात करते हैं इसके लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा की सीटें, इसके निर्माण, इसके जिले बात करते हैं। चलो बात कर लेते हैं आगे की। बात आया ना एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। चलो बात करते हैं लोकसभा की सीटों की, कि वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है। मेघालय में ओनली 2 है। कितनी है? 2 लोकसभा की सीटें। अगर पूछे आपको राज्यसभा की सीटें, ओनली 1 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर क्वेश्चन करे विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि विधानसभा की सीटें कितनी है। कितनी है? 60 है। कमेंट बॉक्स में डालो 60 है या 40 है, फटाफट से। 2-1 का रेशियो ही आएगा यहाँ। तो लोकसभा की 2 आएगी, राज्यसभा की 1 आएगी, ठीक है। विधानसभा की सीटें 60 आएगी, 40 नहीं आएगी। 40 मत कर देना। बात करता हूं आगे, इसमें जिले कितने आते हैं? किसमें जिले? 11 जिले आते हैं। सीधा सा फंडा है भैया। मेघालय के अंदर जिले पूछे 11, विधानसभा की सीटें पूछे 60, राज्यसभा की सीटें पूछे 1, लोकसभा की सीटें पूछे 2। अगर पूछे मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेड संगमा जी जो थे, वो कौन सी पार्टी से थे? एनपीपी, नेशनल पीपुल पार्टी से थे। अगर पूछे राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक जी थे। अगर पूछे राजधानी क्या थी? शिलोंग थी। शिलोंग ही क्या है? 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल देना पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है। 100वीं शिलोंग तो पहली कौन सी है? क्वेश्चन यहां से भी निकल सकता है। बात करते हैं इसके निर्माण की, बात करते हैं निर्माण की। भैया इसका निर्माण 1972 के अंदर होता है। कब होता है? मेघालय का निर्माण 1972 में। क्या होता है? थोड़ी सी कहानी बताता हूं। मेघालय और जो अपना ये असम है, दोनों पहले एक ही थे, लेकिन एक ही राज्य थे। असम के अंदर ही शामिल था। पहले मेघालय इसका नाम नहीं था, असम में मिला हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ, मेघालय असम राज्य से अलग हो जाता है और नए राज्य का निर्माण करता है। कब करता है? 1972 में। असम से अलग होकर नए राज्य का निर्माण कौन करता है? अपना मेघालय करता है। कौन करता है? मेघालय करता है। इसलिए इसका निर्माण 1972 में। कहानी समझ में आ गई। कुछ जिले 11 आएंगे, लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 7। अब दोस्तों जो मेघालय का राज्य दर्शन है, अब बात करेंगे कल राज्य पक्षी, राज्य पशु, राज्य पेड़, जो भी वगैरह आगे है, इसकी राज्य व्यवस्था, इसकी कौन व्यक्ति इसका राजनीति में आता है, कौन नहीं आता है, जितनी बातें होगी अगली बात करेंगे कल। अभी फिलहाल बात करता हूं हलवा सीरीज जो अपने चलाई थी, स्टैटिक का जो पार्ट आता है उसमें आज बताऊंगा। आज आपको भारत की इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है उनमें भारत की रैंक के बारे में बताऊंगा कि भारत की इंपॉर्टेंट कौन से इंडेक्स है, उनमें कौन सी रैंक है। ये सीधा पेपर में पूछने वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और बाहर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है इंडेक्स से। तो बात करेंगे अभी हलवा सीरीज से। चलो हलवा सीरीज लगाओ, हलवा सीरीज। अब ये हलवा सीरीज तो है एक्चुअली, लेकिन स्टैटिक के पार्ट को आपको मजबूत करेगी। स्टैटिक का और करंट का देख लेना, दोनों पार्टों को मजबूत करेगी। एक तो आर पार की सीरीज जो पहले पढ़ा दिया मैंने, जो पढ़ा रहा हूं, और एक हलवा सीरीज। इन दोनों पे जो नजरें हैं वो गड़ाए रखना दोस्तों। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। करंट की और स्टैटिक की दोनों को मिक्स करके लेके आता हूं। दोनों सीरीज इसलिए नाम दिया है मैंने। अब इस सीरीज में कल क्या होगा आपको जल्द ही बताऊंगा।
कल या परसों के अंदर आपके लिए संविधान जो संशोधन है वो भी पढ़ाने वाला हूं, जो पेपर में सीधे के सीधे गिरती है। इनके बाद में मैं आपको जो अपनी आर पार की सीरीज है पहली वाली, उसमें 5 क्वेश्चन की जगह आपको जनगणना जो आती है वो भी करवाने वाला हूं। ओनली 3 ट्रिकों के माध्यम से करवाऊंगा जनगणना, पूरी जनगणना याद हो जाए। चलो पहले बात करते हैं हलवा सीरीज में इंडेक्स की। इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स आते हैं इनमें भारत की रैंक की पता होनी चाहिए। भारत की रैंक क्या है? सबसे पहले आता है HDI इंडेक्स, सीधा पेपर में आया हुआ है। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है बताओ, फटाफट से लेके बता दो। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, फटाफट से। अरे भाई HDI पूछा, HDFC बैंक का नाम नहीं है ये। HDI एक इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक 131, 131 रैंक है भारत की। किस इंडेक्स में? HDI। आगे बात करता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, एक ये भी एक रिपोर्ट इंडेक्स के माध्यम से आती है, उस पे भारत की रैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंक पूछेगा तो बता देना 63 रैंक है, सीधा पेपर में पूछ लेगा। HDI इंडेक्स में भारत की रैंक 131, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक ओनली फॉर 63 रैंक। बात करते हैं आगे। चलो बात करते हैं आगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, एक ये भी इंडेक्स आता है। इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? ओनली 448 है। कितनी है? 48 रैंक है। मुझे बताओ भुखमरी जो सूचकांक आता है इसमें भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक बताओ। शांति उग्र सेना, ये तो युद्धाभ्यास है, लेकिन शांति के लिए एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है, उसमें नल्ला उस है भारत से, तो ऐसा इंडेक्स में बताया गया है, एक्चुअली है नहीं। ये दोनों की दोनों बताओ, भुखमरी सूचकांक और शांति वाला, दोनों के दोनों आंसर आने चाहिए। फटाफट से दे दो रे भाई आंसर। एक तो शांति वाला और एक भुखमरी वाला पूछा हूं मैं आपको, फटाफट से आंसर दे दो। चलो बता दो, क्या मैं बता दूं? चलो बता देता हूं। भुखमरी जो सूचकांक है और जो शांति है, शांति में भारत की रैंक आती है 135 और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक आती है 94। कितनी है? 94 रैंक है। सीधा पेपर भी पूछ सकता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 48। अगर भुखमरी सूचकांक में पूछे तो 94 बता देना। कितनी बता देना? 94। शांति में पूछे 135 बता देना। अब बात करते हैं खुशहाली सूचकांक की। हाँ बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूची, विश्व प्रेस की बात कर लेते हैं अभी। देखो अब खुशहाली जो सूचकांक जारी होता है उसमें भारत की रैंक बता दो। इतनी देर लिखता हूं विश्व प्रेस, इसमें 139 आएगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस के मामले में भारत की जो रैंक है विश्व के अंदर कौन सी है वो आपको बताना है। कुछ हाल ही में बताया आपने 139 है, अपने से ज्यादा नल्ला कुछ है इस इंडेक्स में बताया जाता है, लेकिन मैं फिलहाल क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का जो एक इंडेक्स जारी होता है उस इंडेक्स में प्रेस के मामले में भारत की रैंक कितनी आती है? फटाफट से छात्र दो देखें।
पता नहीं है। अरे भाई 1 2 3 4 कितने अक्षर है? 4। विश्व के मामले में है, विश्व में 1 आता है। ठीक है, अब आपको देखना है जो इंडेक्स है, INDEX क्या है? इंडेक्स है। इसमें कितने अक्षर? 1 2 3 4 5। चलो इसको छोड़ो, ये ट्रिक नहीं काम आएगी। आप डायरेक्ट याद कर लेना, 142 याद कर लो आप डायरेक्ट, या तो आप ऐसे कर लो 1 2 3 4। 4 अक्षर है, 4 का आधा 2 किया, 2 का आधा 1 किया, 142 बन गया। 142 रैंक भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आती है। अब है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक ओनली 4, चौथी रैंक है भारत की। किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। विश्व प्रेस में 142, खुशहाली में 139, इसमें 142 सॉरी। ठीक है, लिखो, एक दो और आगे बताता हूं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार में भारत की रैंक। चलो एक लिख लो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक बतानी है आपको। एक है भ्रष्टाचार वाला, भ्रष्टाचार वाले में तो इसमें तो आएगी 140, इसमें आएगी 86। देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 140 140 की। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक है ओनली फॉर 86 रैंक आती है। यहां तक छाप लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। अगर यहां तक छाप लिया हो तो बात करते हैं आगे की। चलो यहां तक आपके इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी कंप्लीट होते हैं। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक से संबंधित एक करंट का क्वेश्चन है, देखना। एक तो है स्विच दिल्ली। स्विच दिल्ली अभियान किसके लिए चलाया गया? एक है फ्रेम योजना, इलेक्ट्रिक फ्रेम। दोबारा लिखता हूं, स्विच दिल्ली, फ्रेम इंडिया। एक लिख लो, गो इलेक्ट्रिक फ्रेम इंडिया। स्विच दिल्ली, गो इंडिया, फ्रेम इंडिया, तीनों की तीनों अभियान जो है वो किसके लिए चलाए गए हैं? इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, यानी कि बिजली वाली जो व्हीकल आती, गाड़ियां आती है, उसके लिए चलाए गए तीनों अभियान। पूछ सकता है एग्जाम में, पहले पूछेगा ये। हाल ही में चर्चा में है स्विच दिल्ली, गो इलेक्ट्रिक, फ्रेम इंडिया, तीनों किसके लिए चलाए गए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चलाए गए हैं। सीधा पेपर में पूछेगा 100% इलेक्ट्रिक वाली सिटी कौन सी है? 100% इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? केवड़िया, साधु बेटी वाली है। ठीक है, तो केवड़िया कहां है? गुजरात में। तो केवड़िया गुजरात 100% इलेक्ट्रिक सिटी बन चुकी है। वहां पर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं चलती हैं। ओनली फॉर 100% लिख दिया, यानी कि पूरी इलेक्ट्रिक हो चुकी है। इसको लिख रहा हूं ऊपर, 100% इलेक्ट्रिक सिटी, 100% इलेक्ट्रिक सिटी केवड़िया, केवड़िया गुजरात, केवड़िया गुजरात हो चुका है। सीधा पेपर में पूछेगा 100% इलेक्ट्रिक सिटी वाला, यानी कि जो राज्य है कौन सा है? पहले तो ये पूछेगा कौन सा आएगा? गुजरात राज्य है। अब उसमें जगह पूछे तो केवड़िया आएगा। सिटी है केवड़िया, राज्य है गुजरात। 100% स्विच दिल्ली, गो इलेक्ट्रिक, फ्रेम इंडिया, तीनों इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंध आता है। तो दोस्तों बढ़िया लगी होगी क्लास तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर मारिएगा इसको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, तैयारी को मजबूत बनाए रखना। 8 या 9 दिन की छुट्टी थी, उसकी भरपाई करूंगा अगले संडे को 2 घंटे की क्लास लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।